धर्म में फेमिनिज्म का क्या रूप है, जो नारीवाद है वो किस रूप में पाया जाता है। एक बच्ची बहुत समझदार, तो उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ लोगों को जज करने का बहुत रिवाज है। किसी भी एक चीज़ के लिए किसी स्त्री को जज करने की हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं चली आ रही है। तो ये एक फेमिनिज्म का बहुत बड़ा गुण है। परंपरावादी लोग हैं वो भी मुझसे नाराज हो जाएंगे उसको सुनकर। हमारे यहाँ कन्याएं कही जाती हैं, पंचकन्याएं, जिनका जो स्मरण होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा पूजा पाठ में भी उनको इन्वोक किया जाता है कि अहिल्या को ब्रह्मा जी ने पैदा किया था और वो खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे त्रिलोक में थे। आती है द्रौपदी की। द्रौपदी का भी चरित्र बड़ा विलक्षण था। यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, वो याज्ञसेनी थी। उनके 5 पति थे जिनके साथ रहने का उनका टर्न निश्चित होता था। श्री कृष्ण को अपनी सखी कहते थे। तीसरी आती है वो कुंती थी। दुर्वासा ऋषि उनको एक मंत्र देकर गए, सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव आए तो उन्होंने उसके संग संसर्ग किया और उनके एक पुत्र हुआ जिसको उन्होंने बहा दिया। अगला नाम आता है तारा का। तारा किष्किंधा के राजा बाली की पत्नी थी। वो बहुत समझदार थी और बहुत हद तक उसको राजकाज में वो भी देती, सलाह मशवरा भी देती थी। जब बाली के मरने के बाद उन्होंने सुग्रीव से विवाह कर लिया। राम जी ने उसको पूरा आदर दिया। मंदोदरी है। मंदोदरी एक धर्मपरायण थी, महिला थी और अपने पति को अधर्म से और सीता माता को कम से कम छोड़ दो इसके बारे में कहती थी। पति के मरने के बाद तुरंत उनका ब्याह भगवान जी के सामने उनके देवर, जिसने उनके पति को मरवाया था, विभीषण के साथ हुआ। सत्यवती की कहानी भी, सत्यवती का अगर आप उठाकर देखें महाभारत में पढ़े जाकर, वो मछुआरे की बेटी थी और वो साम्राज्ञी बनी। तो सबसे पहले तो यही मिथक टूटता है कि जाति वर्ण में ऊंच नीच देखी जाती थी। नहीं,